बाप दादा मधुबन। सर्वश्रेष्ठ, सहज तथा स्पष्ट मार्ग। कोई भी मार्ग पे चलना है तो हमें, राइट, हम जीपीएस में डालते तो उसका एक्यूरेट हमें एड्रेस चाहिए, तब भी हम वो मार्ग पे जा सकते हैं ना, एड्रेस के बिना तो जा नहीं सकते। तो वो बाबा आज बहुत अच्छे से समझाते हैं, जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता में ढूंढना नहीं है, वो पथ बना हुआ है। तो बाबा कहते सर्वश्रेष्ठ साथी, सहज सरल मार्ग प्रदर्शक शिव बाबा। सहज भी है, सरल मार्ग प्रदर्शक शिव बाबा। अपने भाग्यवान बच्चों, बाप दादा विशेष नहीं, सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे, कैसे अविनाशी साथी है ना। तो आज बाप दादा विशेष नहीं, सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले। हम हर कर्म में और संकल्प में साथ निभाने वाले हैं ना। हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले। कदम कौन सा है? संकल्प भी, सही है। तो हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने, एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं। हमारे संकल्प में अपना मनमत और परमत नहीं, श्रीमत के हिसाब से ही हमें उठाना है। बाबा ने जो कहा है वही हमें करना है। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते। बाबा कहते ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते, जो बाबा की श्रीमत पे चलते। क्योंकि बाप हमारा श्रेष्ठ साथी है ना, तो हर कदम रखते हुए वो रास्ता हमारे लिए स्पष्ट साफ कर देता है कि हमें आगे क्या करना है, वही हमें संकल्प देगा। हमारी बुद्धि भी इतनी क्लीन और उससे कनेक्ट होगी। तो आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रख कर चलना है। रास्ता सही है, सहज है, स्पष्ट रास्ता सही भी है, सहज भी है और स्पष्ट भी है, क्योंकि वही रास्ते पे चल के हमने बहुत सारी आत्माओं को देखा है कर्मातीत होते हुए, राइट। तो वो रास्ता भी सही है, सहज है, स्पष्ट है। ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता, क्योंकि परमात्मा श्रेष्ठ है, तो उसके कदम भी जहाँ हो गए वो श्रेष्ठ ही रास्ता है। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में कदम लो। कितना सहज है। बाप साथी पर साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। साकार माध्यम द्वारा ब्रह्मा बाबा द्वारा हर कदम रूपी, हर कर्तव्य उसने करके दिखाया है, राइट। कर्म करके दिखाएंगे, साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। ये भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। हम बच्चों के लिए सहज करने के लिए उसने साकार माध्यम, साकार शरीर का आधार लिया और उसके थ्रू हर कर्म करके दिखाया कि बच्चे आप भी कर सकते हो। तो इसलिए कहते साकार को माध्यम बनाए, हम बच्चों के लिए सहज हो। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। जिसने जो चीज की है साकार में हमारे नजर के सामने, राइट, हम आने से पहले, लेकिन वो जिन्होंने देखा उसी को हमें फॉलो करना बाबा कहते सहज है। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बना है ये बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश है, निर्बल है, मुश्किल समझ दिल से कस हो गए। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो, यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना, आपका काम है चलाना। बाबा क्या कहते, कदम रखना। बाबा ने जो कहा हमने संकल्प किया, इसके बाद बाबा का काम है चलाना, पार पहुंचाना और दूसरे किनारे वहां तक पहुंचाना। कदम पर कदम बल भरना, ताकत भरना, थकावट मिटाना, ये सब साथी का काम है। सिर्फ कदम पे कदम रखो, बाकी का काम उसका है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, हमारे संकल्प हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए। सिर्फ कदम रखना ये तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना, सही है। जो साथी कहेंगे वैसे चलाएंगे, वैसे चलेंगे। जो साथी कहेंगे
जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। बाबा ने कहा वो चलाने वाला है, हम वैसे चलेंगे। अपना नहीं चलाएंगे, अपनी बुद्धि अपने संकल्प नहीं चलाने हैं। कैसे? अपना चलाना अर्थात चिल्लाना। तो ऐसा कदम रखना आता है ना? क्या ये मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाले जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती। जिम्मेवारी लेने कौन आए? अपना बाप आए हैं, राइट? सर्वशक्तिमान है, अपना साथी है, अविनाशी साथी, उसको जिम्मेवारी दो। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती। दे दो बाबा को, पकड़ा दो, बाबा ये पकड़ो अभी आप। जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? बाबा कहते हैं साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलना मुश्किल क्यों? सहज साधन सेकंड का साधन है। सहज साधन सेकंड का साधन, जो साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जैसे किया, जो किया वही करना है। फॉलो फादर करना है। हर संकल्प को वेरीफाई करो। आपका संकल्प सो मेरा संकल्प है। कॉपी करना भी नहीं आता। दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं, और यहाँ तो करना ही सिर्फ कॉपी है। दुनिया वालों में कहते कॉपी नहीं करना है, नहीं, सिर्फ कॉपी नहीं करना अपने वो। और यहाँ बाबा कहते हैं यहाँ तो कॉपी ही करना है। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? जब सहज सरल स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो। और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता। कैसा? कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, कलयुगी पुरानी समझ द्वारा दे अहंकार व संकल्प का रास्ता है ना। कलयुगी पुरानी समझ द्वारा दे अहंकार व संकल्प का रास्ता। इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते। कहाँ पे? उलझन के जंगल में, जहां से जितना निकालने की कोशिश करते उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते। कांटे क्या होते? कहाँ क्या होगा, ये क्या का कांटा लगता है, क्या कहाँ क्यों का कांटा लगता है, कहाँ कैसे का कांटा, कहाँ कैसे का क्यों का कांटा लगता है ना। कहाँ अपने ही कमजोर संस्कारों का कांटा लगता है। चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं, फिर चिल्लाते अब साथी आकर बचाओ। तो साथी भी कहते कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पे गए क्यों? जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते। बाबा ऑफर करते अपना हाथ, बुद्धि रूपी हाथ वहां पे दे दो। तो बाबा कहते साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते क्यों हो? किनारा करना अर्थात सहारा छूटना। अकेले बनते क्यों? बाबा ने कहता है ना, अकेले पहले माया बनाती फिर वाह करती है। तो बाबा कहते अकेले बनते क्यों हो? हद के साथ की आकर्षण चाहे किसी संबंध की, हद के साथ की आकर्षण चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के क्या, हद का कोई भी आकर्षण हमें आकर्षित करता है, या कोई भी साधन या कोई संबंध। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हैं और वह सहारा बना देते हैं। तो तब अविनाशी साथी से किनारा, क्योंकि वो विनाशी है और ये अविनाशी है। वो एक संबंध के लिए, वो 21, तो हम परमात्मा हमारा, क्योंकि वो आत्मा का पिता है। वो शरीर शरीर विनाशी है, तो शरीर के सारे संबंध विनाशी है, राइट? तो जो प्राप्ति है वो भी विनाशी है। तो बाबा इसलिए कह रहा है, राइट, जब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सारा छूट ही जाता है ना, तो आधा कल्प इन हद के सहारों को सहारा समझ अनुभव कर लिए ना। आधा कल्प तो हम लोगों ने किया ना, 63 जन्म, 2500 साल द्वापर से। तो राइट, बाबा कहते सहारा है वह दलदल है। बाबा ने कहा अनुभव से किया ना कि ये वो सहारे आधा कल्प वह दलदल है। फंसाया, गिराया, मंजिल पर पहुंचाया, क्या किया? उसी में हम फंसते गए है ना, देह भान के बस उसी में विकारों के अंदर फंसते गए। आत्मा की शक्ति घटती गई, नीचे ही आती गई। मंजिल पे तो परमात्मा आके एक जन्म में पहुंचाता है ना। अच्छी तरह से अनुभव किया है ना। एक जन्म के अनुभवी तो नहीं हो ना, 63 जन्मों के अनुभवी हो, बाबा कहते।
और भी 1-2 जन्म चाहिए क्या? बाबा पूछ रहे। एक बार धोखा खाने वाले दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार-बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। राइट? बाबा कहते एक ही बार आपने धोखा खाया है तो वही चीज़ पे बार-बार धोखा खाते तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। उसका अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है। राइट? बाबा कहते स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है। अपने हमें लकीर हमें खींचनी है, उन्होंने तो दे दी है। राइट? तो बाबा कहते भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक उसको कहाँ कमी रह सकती है? क्योंकि भाग्य विधाता बाप खुद हमारा है, तो और कोई कमी रह सकती? साकार में ब्रह्मा, निराकार में शिव बाबा। राइट? तो मेरा भाग्य क्या है सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप बन गया तो बच्चों को भाग्य के जायदाद जायदाद की क्या कमी हो? भाग्य विधाता खुद बाप है, तो कोई मिलकत के जायदाद की कोई कमी हो नहीं सकती। भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना, ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ। स्वयं ही स्वयं को उलझन में डालते हो, साथी का साथ छोड़ देते हो, खुद ही खुद को उलझन में डालते हो, बाबा के साथी का साथ छोड़ देते हो। सिर्फ ये एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं। हमारा साथी भी अविनाशी है, अविनाशी प्राप्ति कराता है। राइट? तो बाबा कहते हैं वेरीफाई करो, सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। बाबा कहते हैं वेरीफाई करो कि हमने श्रेष्ठ साथी का साथ रखा है कि नहीं रखा है। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करना आता है कि जहां जाकर फिर कहेंगे कि मुश्किल है। राइट? फिर वहां अपने घर आके फिर कहेंगे मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम सहज योगी है। हम ब्राह्मणों का नाम है सहज, राजयोगी मतलब सहज योगी। और अनुभव मुश्किल होता है, मानते अपने को अधिकारी है और बनते अधीन है। हे भाग्य विधाता के बच्चे, और सोचते पता नहीं मेरा भाग्य है व नहीं, शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते चलो। बाबा कहते अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ चलते चलो। परमात्मा हमारे साथी है, ऐसे सदा हर कदम में कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा न कोई, ऐसे प्रीत निभाने वाले सदा सहज योगी श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब बाबा की मुलाकात है। अव्यक्त बाप दादा की प्रश्न मुलाकात किससे पहले है? कुमारियों से। कुमारियां अर्थात कमाल करने वाली, साधारण कुमारियां नहीं, अलौकिक कुमारियां हो। लौकिक, इस लोक की कुमारियां क्या करती हो और आप अलौकिक कुमारियां का क्या करती हो? रात दिन का फर्क है ना। वह देह अभिमान में रही रहे और लोगों को भी लेकिन देह अभिमान में गिराती, और आप सदा देही अभिमानी बन स्वयं भी उड़ते और दूसरों को भी उड़ाती। ऐसी कुमारियां हो ना। जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा ही है। पहले कहने मात्र थे, अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली हो ना। जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है तो और कहाँ भी संकल्प जा नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रतन सदा गाए और पूजे जाते हैं।
तो विजयी आत्माएं हैं, सदा स्मृति के तिलकधारी आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहे, स्मृति के तिलकधारी आत्मा है, वह स्मृति रहती है। इतनी कुमारियां कौन सी कमाल करेगी? सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेगी। हर कर्म से बाप दिखाई दे। कोई बोल भी बोलो तो ऐसा बोल हो जो उस बोल में बाप दिखाई दे। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते, सब कहते इसको सिखाने वाला कौन, उसके तरफ दृष्टि जाती। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो, ऐसी धारणा मूर्त दिव्य मूर्त चेष्टा है। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले और कोटों में कोई होते हैं। भाषण बाहर दुनिया में कहते हैं, वो तो कर राइट सिर्फ भाषण करने, लेकिन बाबा कहते हम जो कहते हैं वो हम अपने कर्म में करते हैं। ऐसे कोटों में कोई है, तो ऐसे विशेषता दिखाएगी ना, तो अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना, क्योंकि परमात्मा के प्रत्यक्ष हम बच्चों के थ्रू ही होने। इसलिए बाबा कह रहा है कि हमारा चरित्र द्वारा ही बाप का चित्र दिखाना है। कुमारियों का झुंड है, सेना तैयार हो रही है। वो तो लेफ्ट राइट करते सेना में, आप सदा राइट ही राइट करते हैं। ये सेना कितनी श्रेष्ठ है, शांति द्वारा विजयी बन जाते हैं। शांति से ही स्वराज्य, शांति आत्मा का स्वतः है। शांति धाम वाली आत्मा, राइट, शांति सागर के हम संतान हैं। बाबा के शांति से ही स्वराज्य पा लेते हैं, तो कोई हलचल नहीं करनी पड़ती। तो पक्की शक्ति सेना की शक्तियां हो, सेना छोड़कर जाने वाली नहीं, सपने में भी कोई हिला ना सके, कभी भी किसी के संग दोष में आने वाली नहीं, सदा बाप के संग में रहने वाले, दूसरे के संग में नहीं आ सकते। तो सारा ग्रुप बहादुर है ना। बहादुर क्या करते हैं, मैदान पर आते हैं तो हो सभी बहादुर, लेकिन मैदान पर नहीं आई हो। बहादुर जब मैदान पर आते हैं तो देखा होगा कि बहादुर की बहादुरी में बैंड बजाते हैं ना दो, राइट। आप भी जब मैदान पर आएगी तो खुशी के बैंड बजेगी। बहादुर किसको, जो राइट हर चीज से ऊपर बहादुरी करके, राइट, डरे बिना वो हर चीज को अच्छे से पार करके आता। कुमारिया सदा ही श्रेष्ठ तकदीरवान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि सेवा बहुत है और सेवादारी कम है। जब सेवादारी सेवा पर निकलेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। देखेंगे कुमारिया का क्या कमाल करती है। यह है बॉम्बे की कुमारिया। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे की कुमारिया तो बॉम्बे का बॉम्ब छोड़ने वाली कुमारिया होगी ना। साधारण कार्य तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष कार्य करके दिखाओ। कुमारिया घर का श्रृंगार है। लौकिक में कुमारियों क्या भी समझे, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारिया महान है। कुमारिया है तो सेंटर की रौनक है। माताओं के लिए भी विशेष लिफ्ट है, राइट, है कि वो लिफ्ट कुमारिया तो कर लेती है ना माताओं के साथ, तो क्योंकि वो विशेष लिफ्ट पहले माता गुरु है। बाप ने माता गुरु को आगे किया है, ब्रह्मा बाबा ने और शिव बाबा ने सारी माताओं को आगे किया है, राइट। तो अब आपने माता गुरु को आगे किया, तब भविष्य माताओं का नाम आगे। इसीलिए भविष्य भी माताओं का, पहले की दुनिया में माताओं का नाम आगे नहीं था। अब देखो, जब बाप ने पहले आके उठाए, अब जाके सभी माताओं को पहले आगे, हर क्षेत्र में माताएं आगे है। अच्छा, टीचर्स के साथ, टीचर्स अर्थात बाप समान, जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्मा है। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार। बाबा कहते हैं ना, बाप समान बनना है, तो वो संस्कार प्रैक्टिकल में कैसे आएगा, निमित्त बनने से। तो बाबा ये कहते हैं निमित्त समझने स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। अगर निमित्त नहीं समझते तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक निमित्त, दूसरा सदा न्यारा और प्यारा। ये बाप की विशेषता है, प्यारा भी बनता और न्यारा भी रहता। न्यारा बनकर प्यारा बनता है।
राइट। डिटेच जितना होगे इतना ही बाबा से अटैच हो सकते हैं। तो न्यारा बन के प्यारा बनता है। तो बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे। औरत से औरों से न्यारे और बाप, ये समानता है। बाप की ये दो विशेषता है। तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे है। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ती जाएगी। राइट। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप समान बनने के लिए निमित्त बन जाओ और सदा सदा न्यारा और इतना ही बाप से प्यारा। राइट। तो बाबा के न्यारा और प्यारा, जहाँ निमित्त है वहां सफलता है ही। कराने वाला करा रहा है, हमें निमित्त बन के करना है। उसी का कर्तव्य है, उसी का ही सेवा है, वो कराएगा। राइट। तो ओके, जहाँ निमित्त है वहां सफलता है ही। जहाँ वहां मेरापन आ नहीं सकता। जहाँ मेरापन है वहां सफलता नहीं। निमित्त भाव सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहाँ से आया। मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाते। मेरा सेंटर नहीं, बाबा का सेंटर। मेरा जिग्नेश बाबा का, मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता है। तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला से, कला के एग्जाम्पल। राइट। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते वैसे दूसरे भी बनते। न चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो उनमें वो वाइब्रेशन स्वतः आ जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाद्वारी सदा न्यारे है और सदा प्यार है। क्योंकि बाबा की सेवादारी भी सदा न्यारे है और सदा प्यार है। निमित्त शिक्षक कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं। निश्चय बुद्धि विजयी। पेपर तो आएंगे लेकिन हमारा निश्चय हम विजयी है ही। सभी रूहानी गुलाब हो ना, मोतिया हो या गुलाब। मोगरा के हम कहते हैं बाबा मोतिया। जैसे गुलाब का पुष्प सब पुष्पों में से श्रेष्ठ कहा जाता है, ऐसे रूहानी गुलाब अर्थात श्रेष्ठ आत्मा है। रूहानी गुलाब सदा रूहानियत में रहने वाले, सदा रूहानी नशे में रहने वाले है, सदा रूहानी सेवा में रहने, रूहानियत में रहने वाले, रूहान राइट, सदा रूहानी नशे में, रूहानी सेवा में। ऐसे रूहानी गुलाब हो। आजकल के समय प्रमाण रूहानियत की आवश्यकता है। रूहानियत न होने के कारण ये सब लड़ाई झगड़े हैं। तो रूहानी गुलाब बन रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। यही ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है। आत्मा के साथ गुणों में रहकर उसी की ही खुशबू फैलानी रूहानियत में। अर्पित जाते। राइट। तो सदा इसी ऑक्यूपेशन में बिजी रहो। अब पार्टियों से सदा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसकी दुनिया ही एक बाप हो। ऐसे फरिश्ते सदा बाप के प्यारे। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंधों के आकर्षण का रिश्ता नहीं। अपनी देह और देह के जो संबंध है उससे कोई आकर्षण का रिश्ता नहीं। हमें बाबा ने ट्रस्टी बनाया है, निमित्त बनाया वो आत्माओं की सेवा के लिए, तो इसलिए मुझे करनी है। लेकिन आकर्षण का रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र देह में है और देह के संबंधों के से कार्य में आते, लेकिन लगाव नहीं। क्योंकि फरिश्तों के और कोई से रिश्ते नहीं होते। फरिश्ते के रिश्ते एक बाप के साथ है। ऐसे फरिश्ते हो ना, अभी अभी देह में कर्म करने के लिए आते और अभी अभी देह से न्यारे। फरिश्ते सेकंड में यहाँ, सेकंड में वहां, क्योंकि उड़ने वाले हैं। कर्म करने के लिए देह का आधार लिया और फिर ऊपर। बाबा कहते हैं कर्म करते करते देह का आधार लिया, फिर बाबा के बुद्धि से ऊपर। राइट। ऐसे अनुभव करते हो। अगर कहाँ भी लगाव है, बंधन है, तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता। राइट। कहाँ भी लगाव है या बंधन है तो बंधन वाला ऊपर नहीं उड़ सकता, पर नीचे आ जाएगा। फरिश्ते अर्थात सदा उड़ती कला वाले, नीचे ऊपर वाले नहीं, सदा ऊपर की स्थिति में रहने वाले, फरिश्तों के संसार में रहने वाले। तो फरिश्ता स्मृति स्वरूप बने तो सब रिश्ते खत्म। फरिश्ता के स्मृति स्वरूप बन जाए तब भी सभी रिश्ते खत्म।
ऐसे अभ्यासी हो ना, उसका अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं ना, बहुत काल का है तब जाके स्थिति हमारी बनती है, तब हर चीज से हम डिटेच, लगाव प्रभाव झुकाव से मुक्त हो सकते हैं। राइट? तो जब आपने कर्म किया और फिर न्यारे, लिफ्ट में क्या करते, अभी अभी नीचे अभी भी ऊपर, तो नीचे आया, कर्म किया और फिर स्विच दबाया स्मृति का और फिर ऊपर, ऐसे अभ्यास। ओम ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया आत्मा, शुक्रिया।